आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे। तो इसमें पहली थ्योरी दी थी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेमार्क। क्या है? लेमार्क साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी। क्या दी थी? तो लेमार्क वाज द फर्स्ट टू गिव बायोलॉजिकल इवोल्यूशन व्हिच इज नोन एज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब देखो, लेमार्क फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को देखते हुए ये थ्योरी दी थी कि मतलब ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो नेक्स्ट पीढ़ी है, मतलब अगली पीढ़ी में कैरेक्टर किस प्रकार से इनहेरिटेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमार्क, देखो इस लेमार्क ने क्या दी थी, वो ध्यान से सुनो। लेमार्क ने थ्योरी ये दी थी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंतर्गत ऑर्गन यदि मान लीजिए काम आ रहे, यानी कि यूजफुल ऑर्गेनिज्म है, वो तो आगे डेवलप हो रहे हैं, और जिसका कोई यूज नहीं है वो क्या हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं। ठीक है, देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिराफ का, उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। जिराफ का किस प्रकार से दिया, देखो उन्होंने बताया कि जिराफ के जो एंसेस्टर थे उनके पास तो शॉर्ट नेक थी, लेकिन जब समय बीतता गया तो जिराफ है ना ग्रेजुअली बिकम लॉन्गर बिकॉज। देखो इन्होंने ऐसे बताया, जिराफ के पास पहले तो शॉर्ट नेक थी, फिर उनको जैसे जैसे जरूरत पड़ी फिर वो घास खाने लगे, घास से अ, उन्होंने लीफ खाने लगे, लीव्स खाने लगे टॉल ट्री की। तो उनको ये जरूरतें पड़ी, उन जरूरतों को देखते हुए उनकी नेक है वो बढ़ गई थी, उनकी नेक है यानी कि गर्दन है उसकी क्या लॉन्ग हो गई थी, इनहेरिटेड बाई ऑफ स्प्रिंग, और वो आगे ऑफ स्प्रिंग के अंतर्गत आ गई। ठीक है, अब देखो इस थ्योरी है ना लेमार्क, इसको डिस्प्रूव कर दिया गया था विस्मन नाम का साइंटिस्ट था उसने। किसने किया था? विस्मन नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने ये क्या कर दिया था, डिस्प्रूव कर दी थी इस थ्योरी को। अब देखो उसके बाद अपन बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। एडेप्टिव रेडिएशन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो एडेप्टिव रेडिएशन के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डार्विन। डार्विन का नाम सुना होगा, डार्विन। डार्विन ने है ना गैलापागोस आइलैंड पर एक यात्रा की थी। SMS बीगल सीप थी, ठीक है, जहाज से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। ठीक है, और देखो उस समय जब डार्विन वहाँ गैलापागोस आइलैंड पर गया तो वहां पर उन्होंने ब्लैक कलर की चिड़िया देखी। क्या देखी? ब्लैक कलर का बर्ड देखा। उसको अपन कहते हैं डार्विन की फिंच। क्या कहते हैं? डार्विन की फिंच कहते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद वेरियस फिंचेस थी वहां पर, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फिंचेस थी उस आइलैंड पर। ठीक है, म- और वो आइलैंड था ना गैलापागोस, वो ना 22 स्मॉल आइलैंड से मिलकर बना हुआ था। और देखो ये द डार्विन ऑब्जर्व ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड द, और वहां पर डार्विन ने देखा कि अलग अलग फिशेज फिशेज है ना उनके अंदर अलग अलग वेरिएशन दिख रहे हैं, बीक के वगैरह के उसकी शेप साइज में अलग अलग वेरिएशन दिख रहे हैं। ठीक है, वेरिएशन देख रहे, अलग अलग वेरिएशन को देखकर डार्विन ने ये नोट किया था कि जो फिशेज है ना, जो फिंच है उनका ओरिजिन हुआ है वो साउथ अमेरिका से हुआ है, क्योंकि वहां पर उनके एंसेस्टर रहते हैं, वो क्या खाते हैं, सीड खाते थे। क्या खाते थे? सीड ईटिंग एंसेस्टर से इन फिंचेस का क्या हुआ है, मतलब ओरिजिन हुआ है। उनके बाद देखो एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन या ये शॉर्ट भाषा में, देखो व्हेन डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होती है कॉमन एंसेस्टर स्पीशीज से और एडेप्ट हो जाती है एक एनवायरनमेंट पे, तो उसे अपना एडेप्टिव एनवायरनमेंट कहते हैं। इसको देखो ध्यान से सुनो, मैं समझा रहा हूँ। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ऐसे है जब अलग अलग प्रकार के स्पीशीज है ना एक कॉमन एंसेस्टर से निकल कर वहां से एक ही मतलब उनका ओरिजिन होकर वो अलग दूसरे एरिया में जाकर उस इन्वायरमेंट के प्रति एडेप्टिव बन जाती है और वहां पर एडेप्टिव स्ट्रक्चर बना देती है, तो उसे अपन एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सम फिशेज आर द ईट। अब देखो वहां पर उस तरह से देखा, कुछ तो क्या थी जो ईट मतलब सीड खा रही थी, और कुछ ऐसे थी जो फ्रूट वगैरह खा रही थी, कुछ इंसेक्ट वगैरह खा रही थी। तो ये क्या एडेप्शन शो कर रहे थे, मतलब वहां जाकर जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ी उसने अपने है ना बीक वगैरह की स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दी है। ठीक है, उसके बाद एडेप्टिव रेडियस इंडिकेट करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। क्यों करता है? क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि मतलब कॉमन जो एंसेस्टर से जिनका ओरिजिन हुआ है, तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको पूछते हैं तो देखो एग्जांपल तीन है। एक है डार्विन की फिंच, एक है ऑस्ट्रेलियन मार्supial, एक है ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल। ठीक है, अब देखो
अब ये ऑस्ट्रेलियन मार्supial दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हैव इन्वॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर विद ऑस्ट्रेलियन कॉर्नर। ये क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहां पर ये ऑस्ट्रेलियन मार्supial मिलती है, और वो है ना अलग अलग है, लेकिन एक से ही क्या उनका ओरिजिन हुआ है। अभी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है एडेप्टिव रेडिएशन की, आप देख लेना। एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का जहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज होती है, एक जियोग्राफिक एरिया में स्टार्ट होती है एक वंश, और वो जाकर दूसरे एरिया में जाकर क्या हो जाती है, एडेप्ट हो जाती है उसे हैबिटेट से प्रति, तो उसे अपना एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। उसके बाद देखो फोर्थ पेज है, फोर्थ पे उसके बाद जो एडेप्टिव रेडिएशन के है ना, ये नाम दे रखे आपके एनसीईआरटी का, ये डायग्राम है एनसीईआरटी के अंतर्गत ये नाम दे रखे। तो आपको कोई पूछ सकता है ये मतलब कौन सा, मतलब ये किसके एग्जांपल है, तो आप याद कर दें, ये शुगर ग्लैंड हो गया, मार्सुपियल मूल हो गया, कोयला बंदी हो गया, ये सब आपका एनसीईआरटी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आ रहा है छोटा जिसका नाम है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन स्पीशीज इन्वॉल्व फ्रॉम कॉमन, मतलब जब है ना कॉमन एंसेस्टर से, मतलब स्पीशीज क्या होती है, डेवलप होती है और वो एडेप्टिव स्ट्रक्चर बना देती है अलग अलग एरिया के अंतर्गत, तो उसे अपन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। उसके एग्जांपल है डार्विन की फिश और क्या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंट। उसके बाद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब व्हेन मोर देन वन, मतलब जब एक एरिया पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिले, एक से ज्यादा पर क्या, एक से ज्यादा क्या एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिले, और वो अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट को क्या करे, शो करे, तो उसे अपन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। इसके एग्जांपल है प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये एग्जांपल। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको समझा रहा हूँ। देखो आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है क्लास 12 की, ठीक है। अब देखो ये आपको ये डायग्राम ये शो कर रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। ये आपस में इस साइड जैसे ये मोल है और मार्सुपियल मोल है, ये दोनों आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, आपस में ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, आपस में कन्वर्जेंट 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 कन्वर्जेंट, ठीक है, शो करे। लेकिन ये जब अपन इसको सीधा देखते हैं, इसको सीधा देखे, तो ये जैसे ये हो गया, माउस हो गया, लेमर हो गया, इसको एक से ये सीधी वाली लाइन इसको कर रही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रही है, ठीक है। ये देखो आमने सामने है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर, जैसे ये माउस है, ये मार्सुपियल माउस है, ये दोनों आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।